जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछे जाने वाले एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन, जो कि अब की बार 2023 या 24 में आपको देखने को मिलेगा झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के पेपर में मैथ का क्वेश्चन। तो लेट नहीं करते हुए चलिए आपको दिखाते हैं एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन। ये रहा आपके पास। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो दर से चीनी बेचता है और उसे 5% की हानि होती है। ठीक है, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो 19 रुपये प्रति केजी, मतलब 1 केजी पर 19 रुपया ले रहा है और बेच रहा है, और उसको 5% का हानि हो जा रहा है। ठीक है, अगर उसे 10% का लाभ कमाना हो तो वह कैसे रुपये प्रति केजी चीनी को बेचे कि उसको 10% का लाभ मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बोलना ये था। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 5% की हानि हो रही है, तो हमको तो ये निकालना होगा कि सबसे पहले कि वह क्रय मूल्य कैसे रुपये किया था, कैसे रुपये करके 19 रुपये बेच रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्रय मूल्य हमको निकाल करके देखना होगा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य जो कि 19 दिया हुआ है, गुना 100 माइनस हानि होता है, मतलब 100 में से हानि जितना होते हैं, और 100 में 5% का हानि हो रहा है। 100% मतलब 95। ठीक है, हो गया 95। अब इसको हम लोग काटेंगे, 19 बचे 95, 5 से 20 बार में कटेगा। आपका क्रय मूल्य आपका आ गया 20 रुपया, यानी 20 रुपये प्रति केजी चीनी लेकर के वह 19 रुपये प्रति केजी बेच रहा था, इसलिए उसे क्या हो रहा था, 5% का हानि हो रहा था। अगर उसे 10% का लाभ कमाना है, ठीक है, क्या कमाना है, 10% का, 100 में 10% का लाभ कमाना है, मतलब कि 110 लाभ 110, मतलब 100 में 10 जुड़ जाता है प्रतिशत, लाभ कमाने पर हानि में घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कमाना है 10% लाभ, तो बोल रहा है 10% लाभ कमाना है, तो वह कैसे रुपये प्रति केजी वह सेल करे, मतलब विक्रय करे। तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ पे कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जो कि 20 रुपया हुआ, और जितना का लाभ कमा रहा है, 100 में कितना का लाभ कमा रहा है, 100 में 10 का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 में 10 का लाभ यानी 110। अब ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, यहाँ 11 दूना कितना हो गया, 22। अगर वह 22 रुपये प्रति केजी चीनी बेचता है तो उसको 10% का क्या होगा, उसको 10% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपके बीच ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक, 1 2 3 4 ... 10 तक संख्याओं के योगफल, वर्गों के योगफल बोल रहा है ना, वर्गों के योगफल, योगफल मतलब जोड़, और वर्गों के यानी कि इसका स्क्वायर के। ठीक है, इसका स्क्वायर के योगफल ज्ञात करना है। आपको बता दें दोस्तों कि इसका तो फार्मूला हम लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है n + 1 और 2n + 1/6। ये आप 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप तो जल्दी से धड़ से बना देंगे। आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि n का वैल्यू, जो नंबर जहाँ तक लास्ट करता है, जहाँ नंबर वो सबसे बड़ा नंबर होता है, वही n का वैल्यू होता है। यहाँ पे n के वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 + 1, 2 गुना 10 + 1, n का वैल्यू बैठा दिए बटा 6 है, 5 दूना 10 तो 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 हो गया, गुना 10 और 1 11, गुना 10 दूना 20 और प्लस 1 21, बटा में यहाँ पे 3 बच गया। अब देखिए इसको काटते हैं, 3 सते 21, 11 सते 77, गुना 5 बच गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 सते 35, 3 बचा, 5 सते 35 और 3 38,
यानी कि 385 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर है। यानी कि 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल 385 राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3276 तथा उनका एलसीएम 63 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपका एक फॉर्मूला है। इसको आप रट जाइए, खा जाइए, जैसे भी करना है इसको रट जाइए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकें। ठीक है, ये आपका रहा फॉर्मूला। अब यहाँ बता रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या दोनों संख्याओं का मिलाकर के ये गुणनफल दे दिया है 3276। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उनका एलसीएम 63 है, उनका एलसीएम 63 है। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब आ जाइए, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो सकता है, 3276 बटा में 63 हो सकता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग, इसको 21 से काट सकते हैं, कटेगा 21 तिया 63, ऊपर वाला को काटेंगे तो 21 एकम 21, 32 था बच गया 11 यानी 117, 21 बचे 105, 117 में 105 घटाएंगे तो बच जाएगा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 बच गया और यहाँ 6 है यानी 126, तो 21 छक्का 126 होता है, ये भी 21 से कट गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 दूना के 6, यानी कि इसका एचसीएफ आपका आ गया 52। कितना आ गया, ये 52 जो आया इसका एचसीएफ है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को फाड़ देंगे। चलिए, आपको इसका आंसर आ गया 52, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 रुपया हो जाता है। चलिए हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 इंटू पावर T हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा देना है, कुछ नहीं, सिंपल है क्वेश्चन। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1728 रुपया मूलधन, जो कि सबसे पहले था। ठीक है, उसके बाद 1 + R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 8 × 24 और 1 25 बट्टा में 3 गुना 100 और समय निकालना है हमको। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है इतना 2197। ठीक है, 2197 ये जो दिया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2197 बट्टा हम कर सकते हैं 1728, 1 + 25 चौका 100 यानी 1/12 के पावर T हो गया। इसको हम लोग देखेंगे तो ये 13 और ये 12 के पावर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो 12 और 1 यानी 13/12 के पावर T हो जाएगा। अब बेस अगर सेम होता है और इक्वल का साइन दिया हुआ है तो इसका पावर एक दूसरे के बराबर हो जाता है, यानी कि T का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, और पूछ रहा था क्वेश्चन कि कितने वर्षों में 1728 रुपया है वह 2197 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इतना में बदल जाएगा। तो ये 3 वर्षों में हो जाएगा ना, 3 वर्षों, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला है कि 12 आदमी या 30 लड़के, 12 आदमी हो या फिर 30 लड़के हो, ठीक है, एक काम को 72 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बोला उसी कार्य को 48 आदमी और 24 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 आदमी मतलब 12 मैन
अगर है तो कितने दिन में, 72 दिनों में पूरा करता है काम। या फिर 30 लड़के हैं, 30 बॉय हैं, तो वो भी 72 दिनों में काम को पूरा करते हैं। यहाँ से हम लोग को दोनों का कार्य क्षमता निकलता है कि मैन और बॉय कितना कितना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये 72 से 72 कट गया। ठीक है, ये 2 छक 12 तो ये 5 छक 30, यानी 2 मैन इक्वल टू 5 बॉय। ठीक है, यहाँ पे कार्य क्षमता M/B इक्वल टू 5/2 आ गया, यानी 5 मैन का कार्य क्षमता है एक दिन में 5 कार्य, और बॉय का कार्य क्षमता है एक दिन में 2 कार्य वो कर सकता है। यहाँ पे समय निकालना है, उसी कार्य को 48 आदमी और 24 लड़के कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, टाइम निकालना है कितने दिनों में करेंगे। क्या करते हैं, ये लो या फिर ये एक ले लो ऊपर। ठीक है, यानी हम फर्स्ट ले लेते हैं 12 मैन बाई 72 ये वाला ले लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या करना है कि 48 मैन प्लस 24 बॉय हो गया। अब यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू 12 गुना M के जगह पे क्या लिखेंगे 5 गुना 72 बटा, इस दोनों में से देखिए तो 24 को कॉमन कर सकते हैं। 24 कॉमन करेंगे तो 24 दूना 48, 2 मैन प्लस 1 बॉय बच गया। 24 12 दूना 24 कट गया। ठीक है, अब इसको 72 को काटेंगे तो 2 6 है, यानी 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ 12 बच गया, 2 छक 12 यानी 36। ठीक है, 36 आपका बच गया। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं 5 गुना 36 बटा 12, M के जगह पर क्या रखेंगे 5, यानी 5 दूना 10 प्लस बॉय के जगह पे 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि 5 गुना 36 बटा 12। ठीक है, 12 तिया 36 यानी 5 तिया 15। ठीक है, 15 दिन में क्या कर लेंगे, काम को कर लेंगे। 48 आदमी और 24 लड़के मिल करके 15 डेज में काम को पूरा कर लेंगे। ये रहा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन सबसे अच्छा लगा होगा और आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।